हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे फ्लो चार्ट हम ड्रॉ करेंगे और उनको समझेंगे भी कि वो कैसे ड्रॉ होना है। ठीक है, तो एक जैसे हमारा फ्लो चार्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट हमें कैसे कैलकुलेट करना है और सेकंड है कि 100 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट जो 100 नेचुरल नंबर्स होंगे 1 से लेके 100 तक, उनका जो सम है उनको ऐड करेंगे। तो उसका फ्लो चार्ट हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आज की क्लास में दो फ्लो चार्ट हम ड्रॉ करेंगे। फ्लो चार्ट क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए, वो सारी चीजें हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज पहले वाली वो वाली वीडियो जाके देखिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है, कौन सा सिंबल हम यूज करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। देखो, जैसे मैथ्स में हम स्टडी करते हैं ना, इंटरेस्ट जिसको हम ब्याज बोलते हैं, तो साधारण ब्याज, सिंपल मतलब साधारण। तो साधारण ब्याज हम निकालेंगे। जैसे कोई भी पैसे हम लेते हैं ना इंटरेस्ट पे, 1 साल के अंदर वो कितने हो जाते हैं जब हम ब्याज पे पैसे लेते हैं, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे हम उसको ले रहे हैं। तो ज़्यादा डीप में ना समझा के मैं इसका सिंपल बता देती हूँ। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है ना, एसआई, वो होता है हमारा पी इंटू आर इंटू टी। जहाँ पे पी क्या है, प्रिंसिपल, आर क्या है, रेट, मतलब कितने रेट पे हम ले रहे हैं, और टी टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए हम ले रहे हैं, कितने साल के लिए हम वो पैसे ब्याज पे ले रहे हैं, और इनको हम डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम जैसे ये वाला सिंबल कुछ होता है हमारा स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। तो ये हो गया, हाँ, फर्स्ट जो सिंबल हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे इनपुट का। इनपुट के फ्लो लाइन से हम इनको कनेक्ट करेंगे सारे सिंबल्स को। उसके बाद हम इस फॉर्मूले को अप्लाई तो हम करेंगे प्रोसेस में। प्रोसेस होगी ये तो जब कैलकुलेट होगा, तो इसका मतलब ये प्रोसेस हो रही है। लेकिन उससे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ इनपुट तो देंगे ना, तभी तो प्रोसेस होके हमें आउटपुट मिलेगी। तो हम इनपुट के लिए कौन सा यूज करते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, अब इस सिंबल के अंदर हम रीड करेंगे सारी चीजें। जैसे रीड, क्या रीड करना है, पी फॉर प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लेना अच्छे से। एक जो ये वाला प्रिंसिपल होता है ना, PAL, वो तो होता है प्रधानाचार्य, ये प्रिंसिपल वो वाला है। ठीक है, और उसके बाद आर फॉर रेट होता है हमारा, तो आर फॉर रेट, ये थोड़ा छोटा बन गया बॉक्स। और उसके बाद टी फॉर टाइम। एक बार, एक सेकेंड, इसको दोबारा बना लेते हैं, थोड़ा छोटा बन गया। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम, ऐसे कुछ बनेगा ये। ठीक है, या ओरिजिनल हम यूज करें, ओरिजिनल वाला यूज करते हैं। चलो इसको छोड़ देते हैं एक बार यहीं पे। यहाँ पे जैसे पीपीटी के अंदर हमने ले रखा, तो इंसर्ट कर सकते हैं हम यहाँ से सारे, तो शेप्स में जाके हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं फ्लो लाइंस। तो जैसे फर्स्ट ये हमारा स्टार्ट एंड स्टॉप का है, तो फर्स्ट हमने ये यूज किया स्टार्ट एंड स्टॉप। इसके अंदर टेक्स्ट हम बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम ड्रॉ करेंगे, सॉरी इंसर्ट करेंगे शेप्स में जाके, ये वाला सिंबल जो इनपुट आउटपुट वाला होता है हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड हम यूज करेंगे हमारी प्रोसेस वाला, जो हमें प्रोसेस के लिए यूज करना है। ठीक है, और लास्ट में फोर्थ हो जाएगा हमारा आउटपुट के लिए। थोड़ा सा छोटा रहेगा इसलिए मैं वैसे ड्रॉ कर रही थी ये। उसके बाद हम यूज करेंगे अगेन आउटपुट के लिए, और लास्ट में हम इसको करेंगे स्टॉप। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर लेते हैं हम, ओरिजिनल सा बन जाएगा ये। लास्ट में हम इसको स्टॉप करेंगे तो स्टार्ट एंड स्टॉप वाला यूज करेंगे, ये वाला ही। ठीक है, तो लास्ट में करेंगे हम इसको स्टॉप।
ये हमारा लास्ट में स्टॉप हो गया। ठीक है, इनको सिंपल ले लेते हैं ताकि इसके अंदर अगर हम लिखें तो वो अच्छे से विजिबल हो जाए। वाइट में ही ले लेते हैं इनको। फ्लो लाइन से हम इनको कनेक्ट कर देंगे। अब फ्लो लाइंस में यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सीधा पेन से ही बना देती हूँ मैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, फर्स्ट, जब इसको स्टार्ट, उसके बाद फ्लो लाइंस, इसमें हम लिखेंगे रीड P फॉर प्रिंसिपल, अभी भी बाहर ही जाएगा ये, चलो कोई बात नहीं। R फॉर रेट, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, T फॉर टाइम। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा प्रोसेस। अब प्रोसेस होगी, प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेगा ये। तो कैलकुलेट करेगा तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जो हमने पहले डिस्कस किया था। एसआई का क्या फॉर्मूला होगा, PRT अपॉन 100। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे P इंटू R इंटू टी, और ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, हमारी प्रोसेस होगी। देखो स्टार्ट किया हमने, इनपुट दी, प्रोसेस किया, अब हमें क्या चाहिए, आउटपुट। तो आउटपुट के लिए हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है एसआई को। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को हमें प्रिंट कराना है, और लास्ट में जाके हो जाएगा स्टॉप। ठीक है, तो ये इस टाइप का फ्लो चार्ट हमारा ड्रॉ होगा जब हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट और एंड के लिए ये वाला सिंबल होता है हमारा, फिर इनपुट हो गया यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, और फिर हमें आउटपुट मिल रही है। ठीक है, तो सारे सिंबल्स ऐसे हमें यूज करने हैं। सो आई होप कि सिंपल इंटरेस्ट वाला समझ आया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इसको हम वैसे ही कर लेते हैं क्योंकि ये ड्रॉ करने में थोड़ा सा हमें टाइम भी लगेगा और स्पेस भी इतना नहीं है हमारे पास, तो इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं हम। ठीक है, ताकि जगह हमें ज़्यादा मिल जाए। चलो, अब नेक्स्ट हमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। ऐड फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेके 100 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर 0 इंक्लूड करेंगे तो वो तो होल नंबर हो जाएगा, तो नेचुरल नंबर में 0 तो आएगा ही नहीं। तो 1 से 100 तक के सम, मतलब 1 + 2 + 3 ऐसे 100 अप टू सो ऑन 100 तक हमें चाहिए सम। तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टार्ट का, यहीं पे बना लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट हमारा। ठीक है, स्टार्ट के बाद सेकेंड हम बनाएंगे एक, दो बॉक्स बनाएंगे इनपुट के। एक तो सम के लिए, सम लेंगे हम इक्वल टू 0, और एक हम लेंगे नेचुरल नंबर्स के लिए, मतलब n इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग में तो सम भी 0 है और नेचुरल नंबर इसकी वैल्यू भी 0 ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे प्रोसेस। अब यहाँ से प्रोसेस करनी स्टार्ट करेंगे, तो प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल का जो हम लेते हैं वो वाला, उसमें क्या होगा, जो नेचुरल नंबर n है, यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं n को। ठीक है, जो नेचुरल नंबर n होगा उसमें 1 1 प्लस होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले 0 होगी उसकी वैल्यू, उसके बाद 1 हो जाएगी, उसमें 1 1 ऐड होता चला जाएगा, मतलब 1 + 2 + इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद अब सम की वैल्यू स्टार्टिंग में तो हमने 0 ली थी। ठीक है, लेकिन जब नेचुरल नंबर 1 1 प्लस होगा तो सम भी तो हमारा 1 1 प्लस होगा, तो सम की वैल्यू भी जो भी नेचुरल नंबर n है उसमें ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, जो भी n की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें उसमें तो फॉर्मूला था ना, सीधा हो गया था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन इसके अंदर तो हमें सम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी होगी। और वो कंडीशन लगाने के लिए हम ये डिसीजन बॉक्स ये वाला यूज करेंगे जो डायमंड शेप टाइप है। ठीक है, इसमें हम कंडीशन लगाएंगे इज n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ठीक है, मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या होगा, ये वापस से यहां पे आ जाएगा, n+1 से पहले, एक सेकेंड, ये वापस से यहां पे आ जाएगा, दोबारा से बना देते हैं यहां पे। ठीक है, ये आएगा 9 पे। अगर n की वैल्यू 100 से ज्यादा नहीं है तो 9 है, 9 है तो ये वापस जाएगा, फिर से ये चीज प्रोसेस होगी। अगर ये 100 से ज्यादा हुई, यस, अगर यस हुआ तो क्या होगा, प्रिंट सम।
आउटपुट हमें मिल जाएगी और आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, सम। तो प्रिंट में सम मिल जाएगा हमें और लास्ट में जाके ये हो जाएगा स्टॉप। तो लास्ट में हो जाएगा हमारा यहाँ पे स्टॉप। अब इसको हल्का सा समझ लेते हैं ये कैसे बना। देखो हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने दो इनपुट ली, एक तो सम इक्वल्स टू 0 और एक n इक्वल टू 0। 0 से हमने स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे 0 प्लस 1 होगा, तो मतलब 1 1 आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे n प्लस 1 इसीलिए लिया है हमने क्योंकि स्टार्टिंग में 0 प्लस 1 1 आएगा। अगर हम यहाँ से n इक्वल टू 1 लेते तो सीधा यहाँ पे n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 तो 2 से स्टार्टिंग हो जाती। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो 2 से स्टार्ट होता, वो 1 से स्टार्ट हमारा नहीं होता। तो इसलिए हमने n इक्वल टू वैसे n की वैल्यू 0 ली है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1। अब सम इक्वल टू, सम की वैल्यू 0 है वैसे तो, लेकिन सम में n की वैल्यू भी तो ऐड होगी, तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, इज n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, क्या 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है या इक्वल्स टू 100 है, नहीं है, क्योंकि 100 जो है वो ग्रेटर है 1 से। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब ये नो पे जाएगा। नो पे जाएगा तो ये सेम वापस फिर घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ये लूप ऐसे चलती जाएगी। फिर यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फिर सम में ऐड हो जाएगा, मतलब 2 पहले 1 था, 1 में जब 2 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा सम। सम की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 में जब 2 ऐड होगा तो सम क्या आ जाएगा 3। फिर यहाँ पे 3 क्या ग्रेटर देन 100 है इस टाइप से, फिर 3 भी ग्रेटर देन 100 नहीं है, तो मतलब नो, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो मतलब इस टाइप से ये चलता जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा। एंड में जाके जब ये वैल्यू 100 तक आ जाएगी, 100 पे आ गई है, 100 के बाद 100 पे ये 100 इक्वल टू 100 है। ठीक है, 100 क्या है इक्वल टू 100 है, तो यहाँ पे फिर ये यस हो जाएगा और फिर जितना सम ऐड होगा वो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा और लास्ट में जाके प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसका फ्लो चार्ट बनेगा। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स के सम का, लास्ट में आउटपुट मिल जाएगी, फिर ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये था फ्लो चार्ट फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स के सम का, और इससे पहले वाला था हमारा कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये दो फ्लो चार्ट आज की क्लास में हमने डिस्कस किए, एक दो और हम कर लेंगे, एल्गोरिदम भी और फ्लो चार्ट भी, ताकि अच्छे से हमें चीजें क्लियर हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर।